एरिया। ये होता है सतह क्षेत्रफल। सतह क्षेत्रफल करते हैं किसी भी 3D आकृति का, त्रिकोणीय आकृति का बाहरी क्षेत्रफल सतह क्षेत्रफल होता है। इसमें दो प्रकार के सतह क्षेत्रफल होते हैं। एक होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। इसको शॉर्ट में बोलते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? किसी भी त्रिकोणीय आकृति की सभी सतहों का क्षेत्रफल, सभी 3D आकृति की सभी 6 सतहों का क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ में सारी 6 सतहें आ जाती हैं, यानी चारों साइड की और ऊपर नीचे। दूसरा होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसको बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। यानी LSA बोलते हैं या फिर CSA भी बोलते हैं, लैटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया। तो इसमें ये होता है, इसमें किसी भी आकृति की बाहरी, किसी भी 3D आकृति की बाहरी सतह का क्षेत्रफल, चारों सतह, इसमें 3D आकृति की चारों सतह का क्षेत्रफल निकालते हैं। चारों सतहों का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ में ऊपर और नीचे, यानी टॉप और बॉटम का क्षेत्रफल नहीं शामिल करते। क्लियर? ठीक, अब हम सतह क्षेत्रफल कुछ आकृति पर निकालते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्यूब। ठीक, ये क्या है? सबसे पहले क्यूब। क्यूब यानी घन। घन कैसा होता है? इसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट तीनों क्या है? इक्वल होती है, तो वो घन होता है। तो इसका घन का हम निकाल के घन के सारे फॉर्मूले लिखते हैं। सबसे पहले इसका वॉल्यूम होता है A क्यूब। मान लो इसकी साइड A है तो वॉल्यूम A क्यूब। उसके बाद दूसरा TSA, टोटल सरफेस एरिया, ये होता है 6A। 6 सतहें हैं तो 6 सतह का क्षेत्रफल। CSA या LSA यानी लैटरल सरफेस एरिया, इसका लैटरल सरफेस एरिया होता है 4A²। ठीक, उसके बाद डायगोनल D, डायगोनल होता है A रोड में 3। ठीक, दूसरा देखते हैं सेकेंड क्यूबॉइड। क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। घनाभ की आकृति भी ऐसी होती है लेकिन थोड़ी सी चेंज होती है। इसमें जो लंबाई चौड़ाई है वो अलग अलग होती है। ये लेंथ, विड्थ एंड हाइट। ठीक,
तो इसका वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। तो इसका TS है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है टू ब्रैकेट में लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। CSA कर्व सरफेस एरिया या फिर LSA ये क्या होता है 2H ब्रैकेट में L प्लस B और इसका डायगोनल होता है रूट के अंदर लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का। ठीक है, थर्ड वाला यूनियन थर्ड वाला डायग्राम ठीक। ये क्या है सिलेंडर। ये इसकी रेडियस है और ये इसकी हाइट है h। ये रेडियस इसको बोलते हैं बेलन। इसका वॉल्यूम लिखेंगे सबसे पहले। वॉल्यूम होता है इसका पाई r स्क्वायर h सिलेंडर का वॉल्यूम। दूसरा CSA या फिर LSA लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई r h होता है और इसका TS टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h। टोटल सरफेस एरिया में चारों तरफ का और ऊपर नीचे का ऐड होगा और कर्व सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया में चारों तरफ का ऐड करता है, ऊपर और नीचे का ऐड नहीं करता। ठीक है, तो ये इसके फॉर्मूला। थर्ड वाला लिखेंगे। फोर्थ वाला पढ़ेंगे CO यानी शंकु। शंकु का डायग्राम होता है शंकु। ठीक, ये इसकी रेडियस ये x है, ये r है रेडियस और ये है l बोलते हैं त्रिज्या ऊंचाई। ठीक है, सबसे पहले इसका लिखेंगे शंकु का वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है इसका शंकु का वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h। ये होता है किसका सिलेंडर का। इसको अपॉन में 3 और कर दो तो ये शंकु का वॉल्यूम है। उसके बाद LSA लेटरल सरफेस एरिया। LSA होता है शंकु का कोण का पाई r l और इसका TSA होता है टोटल सरफेस एरिया पाई r ब्रैकेट में r प्लस l। ठीक, और ऐसे मान लो इसकी क्रैक ऊंचाई l निकालना है तो l निकालने के लिए इसमें पाइथागोरस लगा देते हैं। रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस h इससे क्रैक ऊंचाई। तो ये हमारा सरफेस एरिया एक फॉर्मूला होगा। इसमें वॉल्यूम सरफेस एरिया के अलावा वॉल्यूम और डायगोनल भी हमने निकाला। ठीक, ये नोट कर लो सारा।